गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज केमिकल क्लासेस। बच्चों, जो हम ऑर्गेनिक के टॉपिक कर रहे थे पीछे, उसको छोड़ करके बीच में पेपर डिस्कशन हमने कर लिया था। उसको अब पेपर डिस्कशन फिर हमारा खत्म हो चुका। हम अब उसके पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमने टॉपिक करा था। वो टॉपिक का हमने पीछे जो किया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर लास्ट में छोड़ा था, उसके आगे का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जरा देखिए, उसके बाद का पार्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता क्या है? इसमें कई सारे टाइप हैं, जिनमें कि पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ ग्रुप्स अटैच होते हैं। वो ग्रुप्स उन कंपाउंड में एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। उन्हीं एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस होने अलग अलग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात की इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमें क्या करना होता है? कार्बन चेन इंक्लूडिंग एक ग्रुप उसमें लगाना होता है। कार्बन चेन जरा देखिए, अगर ये हमने कार्बन चेन ले लिया और इधर हमने Cl जोड़ा हुआ है, ये हमारा है CH2, ये भी है CH2, ये भी है CH2 और ये है CH3। क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो क्या होगा यहाँ पर कि Cl जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो Cl क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने से होता क्या है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ऐसा होने से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ऐसा होने से दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब इससे और इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये तो जनरली अदर कंपाउंड में भी हो सकते हैं, लेकिन इससे इस कंपाउंड में एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए अपने पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है, और ज्यादा खींचना शुरू कर देता है इन कंपैरिजन टू दिस। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड हो और तब पूछा जाए कि इस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा वाला कार्बन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों कार्बन एक्चुअली इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट है तो दोनों कार्बन में कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, और कोई भी ज्यादा अगर नहीं खींचेगा तो इसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, और दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन उधर क्या हुआ है कि इस कार्बन को क्या इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अपनी कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करने लगा? पीछे के कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा थोड़ा ज्यादा। जब दोनों के बीच में ये Cl नहीं थे तो दोनों इक्वल एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन जब ये आ गया तो इसके खींचने की वजह से ये क्या करेगा? ये कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे खींचना शुरू कर देगा, और खींचेगा तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन से ये इधर चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, इसको थोड़ा गेन हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम पॉजिटिव डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को Cl ने खींचा है। Cl हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने ही खींचा है, जो कि इसके बराबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये क्या कर रहा है? थोड़ा ज्यादा खींचना शुरू कर दे रहा है, इससे इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, बट इसके कंपैरिजन में लेसर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपने पीछे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और यहां से क्या होगा कि इसका भी जो इलेक्ट्रॉन जितना खिंचाएगा, जितना इसका खिंच गया उस तरफ, उतना इसका नहीं खिंचाएगा, इसका कम इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा दूसरी तरफ।
और इस कार्बन के बाद चौथे कार्बन से, यानी कि 3 कार्बन तक तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन 3 के बाद चौथे कार्बन के बाद हम क्या करते हैं, चौथे कार्बन से हम इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को, इसी कंप्लीट प्रोसेस को बेसिकली इंडक्टिव कहा जाता है। और इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। 2 पार्ट में क्लासिफाई करने का मतलब हुआ कि एक ग्रुप जो होता है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उस ग्रुप को, जैसे कि ये वाले में जो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कह सकते हैं ये। और ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसके इफेक्ट को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, -I इफेक्ट कर रहा है ये। और ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, तो हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको कह सकते हैं हम। और इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर रहा है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपना रिपेल करके दूसरों को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है और +I इफेक्ट कहा जाता है। इस तरह से ये 2 ग्रुप में हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात आती है कि किसी कंपाउंड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो ग्रुप किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसको पता कर पाएंगे कि कौन सा किस ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल जरा ये देखिए, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर ये है कंपाउंड, इसमें जुड़ा हुआ है NO2, ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें सोचना है कि NO2 ग्रुप इस कार्बन पर किस तरीके से बिहेव करेगा। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं, तो ये सब मिल करके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, -I कर रहा है, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से ये क्या करेगा, ये +I की तरह बिहेव कर रहा है। इन द सेम वे अगर मान लीजिए बेंजीन ले लेते हैं हम, अगर बेंजीन ले लेते हैं, इसमें OH को जोड़ देते हैं हम, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये -I की तरह काम करेगा और बेंजीन यहां पर +I की तरह काम करेगा। इसी के जगह पर अगर उल्टा कर दें, अगर बेंजीन को ही अगर हमने लिथियम से जोड़ दिया, तो लिथियम और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लिथियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट इन दो के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इस बेंजीन को देगा और लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बेंजीन इसको ले रहा है, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो बेंजीन किस तरह से बिहेव कर रहा है, -I की तरह बिहेव कर रहा है, और लिथियम क्या कर रहा है, +I की तरह बिहेव कर रहा है। सेम केस कार्बन चेन में भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कार्बन चेन में अगर हमने लिथियम जोड़ रखा है, तो लिथियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, +I की तरह बिहेव कर रहा होगा, और ये ग्रुप -I की तरह बिहेव कर रहा होगा। इस तरह से +I और -I हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा ग्रुप +I कर रहा है, कौन सा ग्रुप -I कर रहा है। इसके बाद इस +I और -I पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का फर्दर इन्फ्लुएंस होता है। फर्दर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, कि एसिड्स के एसिडिटी को बढ़ा देता है कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो -I इफेक्ट करता है। बेस के बेसिसिटी को बढ़ा देता है कौन सा ग्रुप,
जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट करता है। एसिड के एसिडिटी को घटा देता है कौन सा ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो जरा ये देखिए, हम लिखते हैं इसको, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट का क्या है कॉन्सेप्ट, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, और ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, और ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। इस तरह के और भी इन्फ्लुएंस हैं, इसके एक एग्जांपल हम लेकर के समझ सकते हैं कि क्या करेगा कैसे। तो जरा ये देखिए, अगर हम लिखते हैं दो ग्रुप, अगर हम एसिड्स लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एसिटिक एसिड है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, CH2, नीचे CH3 जोड़ दिया, और ये C डबल OH हो गया हमारा, C डबल बॉन्ड OH हो गया। इसमें जरा देखिए दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, कि ये दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एक CH3 ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, CH3 ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप किसी भी सिस्टम पर अगर जुड़ा हुआ होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको देता ही है। तो ये ग्रुप जो होगा प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, और ऐसा होने से इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कंपैरिजन किया जाए तो दिस कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड, और प्लस आई ग्रुप ने इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हो गया, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अगर है CH3NH2, ऐसा ले लेते हैं CH3CH2NH2, ये एक लुईस बेस होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, CH3CH2CH2NH2, अगर एक कार्बन हमने बढ़ा दिया इसमें, ये दो कार्बन का इंक्लूडिंग NH2 ग्रुप एक अमाइन था, ये बेस था, इसमें दो कार्बन के ग्रुप है इंक्लूडिंग अमाइन एक बेस है, एक ये CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो ये CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा जो किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट कर रहा होगा, और प्लस आई इफेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये बढ़ाता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके देता है इसमें, और देने से क्या होता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो अगर इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दिस कंपाउंड विल बी स्ट्रॉन्गर बेस इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड। इन द सेम वे अगर कार्बोकेटायन और कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी पर अगर हम इफेक्ट करते हैं तो कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी पर, कार्बोकेटायंस स्टेबिलिटी अगर है CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा है, और दूसरा ले लेते हैं हम CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो जरा देखिए, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोकेटायन है ये, और इस वाले में भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बोकेटायन है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव वाले कार्बन को दे रहा होगा, इससे प्लस चार्ज थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, और न्यूट्रलाइज होने से क्या होगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में अगर पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड है हमारा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया इस CH3 ग्रुप में आकर के, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इन द सेम वे कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी होता है, कार्बन आयंस स्टेबिलिटी होता है। इसमें क्या होगा कि CH3 पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा है CH3CH2 नेगेटिव। इसमें जरा देखिए, इस कार्बन पर तो एक तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव के चार्ज के साथ साथ एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है,
और CH3 ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है। इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से एक CH3 जुड़ा हुआ जो कि और इसको नेगेटिव दे रहा है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए कि क्या होगा। यानी कि ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, ऊपर से और कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे और अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में अगर पूछा जाए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो इसके में क्या होगा कि CH3 ग्रुप ने इसको अनस्टेबल कर दिया है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये हमारा कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी हुआ। तो ये सारा ग्रुप किसने किया है, प्लस आई इफेक्ट करने वाले ग्रुप ने किया है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट करने वाले ग्रुप ने किया है। हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट करने वाले ग्रुप का रिजल्टेंस अगर करते हैं तो सब इसका उल्टा होता है, यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देगा, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, सारा इफेक्ट उल्टा करेगा। यानी कि माइनस आई इफेक्ट करने वाला ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या करेगा, एसिड्स के एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा और बेस के बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। सब उसी के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से माइनस आई किया था हमने, इसके एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वाला CH3COOH और इसमें CH2 पर जोड़ दिया हमने Cl और COOH, दोनों एसिड है, Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। फिर बेसिक स्ट्रेंथ वाले ग्रुप में अगर CH3NH2 है और इसमें CH2 पे Cl और फिर NH2 है, तो ये Cl ग्रुप माइनस आई करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा और कम करने से इस पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, तो ये मुश्किल से किसी H+ को अपने ऊपर में पकड़ पाएगा और इस वजह से ये इतना अच्छा बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी पर अगर देखा जाए तो CH3 पॉजिटिव तो ऑलरेडी है और इसमें CH3 CH2 Cl पे पॉजिटिव लगा दिया हमने, इसमें क्या हुआ, एक Cl ग्रुप जुड़ गया और ये Cl ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पर भी जुड़ जाएगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन का भूखा ये खुद ही है और इससे और कोई इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए आ गया, इसका मतलब समझ लो इसका क्या हाल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी हो और उससे और कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियस बात है इसका स्टेबिलिटी क्या होगा और डिक्रीज कर जाएगा। इन दोनों में पूछा जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ रखा है, जिसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं है। इसी तरह से कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी होता है, कार्बन आयंस स्टेबिलिटी इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, CH3 नेगेटिव है और CH2 पे Cl और ये नेगेटिव आ गया, एक तो CH2 के ऊपर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज है और इसमें Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत कम करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसका धीरे धीरे न्यूट्रलाइज की तरफ जाएगा और न्यूट्रलाइज की तरफ जाएगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो मतलब इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, CH2 Cl नेगेटिव की ज्यादा है। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट का एक्सपीरियंस होता है। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कौन सा ग्रुप माइनस आई करेगा, कौन सा ग्रुप प्लस आई करेगा, माइनस आई ग्रुप एक्स्ट्रा क्या इफेक्ट करता है, प्लस आई ग्रुप एक्स्ट्रा क्या इफेक्ट करता है, ये सारे इंडक्टिव फैक्टर बताता है। चलिए बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।